नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। दोस्तों, आज के पहली खबर में जान लेते हैं मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव के बारे में। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद कांग्रेस चलाएगी यह अभियान, ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश में अभियान चलाएगी। दरअसल बीते दिन कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के लिए भाजपा जिम्मेदार है, इसलिए अब कांग्रेस लोगों को समझाने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। यह अभियान गांव-गांव में चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को यह बताया जाएगा कि बीजेपी के चलते पंचायत चुनाव निरस्त हुए। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव प्रक्रिया से चुनाव न करा के मिले हुए अधिकार को छीनने का काम किया है, जो सही नहीं है। उन्होंने बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताते हुए लोगों की भावनाओं को दबाने का काम करने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया। इसके साथ ही दोस्तों, किसानों को राहत देने शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, एजेंसियों पर बोझ होगा कम। जी हां, मध्य प्रदेश में किसानों के हित में शिवराज सरकार लगातार कई योजनाओं को संचालित कर रही है। किसानों को राहत देने और आर्थिक घोषित से उबारने और सरकार अब मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सरकारी विपणन संघ को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और उनके ऊपर से समर्थन मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा हर साल की धान, मूंग और अन्य फसलों की खरीदी की जाती है। इसके साथ ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदे हुए फसल का भुगतान किसानों को कर दिया। हालांकि किसानों द्वारा खरीदी गई फसल का बोझ एजेंसी के ऊपर आता है, जिसके लिए अब शिवराज सरकार ने नई तैयारी की है। इसके साथ ही दोस्तों, कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर की तैयारी शुरू। क्राइसिस कमेटी की बैठक में सीएम शिवराज ने बड़े आदेश दिए। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। वीसी के माध्यम से होने वाले संबोधन में सीएम शिवराज प्रदेश में तेजी से बढ़े कोरोना संक्रमण पर जनता से अपील की। साथ ही 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना टीकाकरण के लिए भी सीएम शिवराज ने जोर दिया। प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि ग्राम स्तरीय, पंचायत स्तरीय, वार्ड स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट समिति द्वारा गंभीरता से लिया जाए। वहीं ऐसे लक्षण दिखने वाले के तुरंत कोरोना टेस्ट कराए जाए। ऐसे लोगों पर सख्त निगरानी रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्दी 21,000 तक बढ़ेगी सैलरी, 1 करोड़ को होगा लाभ। जी हां, 7th पे कमीशन के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को जल्द एक और गुड न्यूज मिलने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों का एक बार फिर से 2 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। इससे सैलरी में 21,000 तक की सालाना बढ़ोतरी होगी और करीब 1 करोड़ कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ा तो बेसिक सैलरी में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। संभावना जताई जा रही है कि इस नए साल 2022 में मोदी सरकार इन दोनों पर फैसला ले सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में राकेश टिकैत। अब सरकार के इस फैसले का विरोध। जी हां, कृषि कानून वापस कराकर बड़ा नेता बनकर उभरे राकेश टिकैत एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में है। राकेश टिकैत ने सरकार के ऑस्ट्रेलिया से दूध आयात करने के फैसले के विरोध में बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी देना भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही दोस्तों, प्रगति पर शिवराज सरकार की यह योजना, अब तक 45 लाख को मिला लाभ। जी हां, नए साल 2022 में मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल जीवन मिशन योजना में अब तक 45,26,600 ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित 94,812 स्कूलों में से 68,831 में और 66,063 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 40,431 में जल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार को साफ पेयजल उपलब्ध कराना जल जीवन मिशन का उद्देश्य है।
जनवरी में एमपी की ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त। इन ट्रेनों के फेरे बढ़ाए, जानिए नए साल में रेलवे के बदलाव। जी हां, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश से होकर जाने वाली कई ट्रेनें 5 से 6 जनवरी को रद्द रहेंगी और कईयों का रूट भी बदला गया है। घर से निकलने से पहले आप एक बार IRCTC की साइट पर विजिट कर करंट अपडेट चेक कर लें। वहीं राहत की खबर ये है कि अब बिना आप रिजर्वेशन के भी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। 1 जनवरी 2022 से रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने 20 जनरल डिब्बों पर अनारक्षित टिकट का मौका दिया है। यात्री नए साल पर लखनऊ इंटरसिटी और कृषक एक्सप्रेस समेत 10 जोड़ी ट्रेनों में जनरल टिकट के जरिए सफर कर सकेंगे। इसके साथ ही दोस्तों 10वीं 12वीं की एग्जाम पर आई बड़ी अपडेट। अप्रैल मई 2022 में आयोजित होगी परीक्षा। जी हां, देश में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच अब NIOS ने 10वीं 12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान ने 21-22 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 1 जनवरी 2022 से प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार NIOS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। बता दें कि 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 रखी गई है। वहीं NIOS द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा अप्रैल मई 2022 में आयोजित की जाएंगी। हालांकि इसके लिए अभी तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, जल्द ही इसकी तिथियों की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों UGC की कई UG-PG स्कॉलरशिप स्कीम, योग्य छात्रों को मिलेगी उच्च शिक्षा में मदद। जी हां दोस्तों, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन आप लोग कर सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। जी हां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC और AICTE कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम आयोजित करता है, जिसकी जानकारी छात्रों को होनी चाहिए, तभी छात्र इसका लाभ उठा सकेंगे। आपको बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की जानकारी सभी को पता है, जबकि चौथा अंडर ग्रेजुएट ग्रांट स्कीम भी है। आप स्कॉलरशिप के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र के राज्यों को चिट्ठी, कहा जरूरत पड़े तो होटलों को बनाए अस्पताल। जी हां, देश में एक बार फिर बढ़ते कोरोना मामलों को और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की केंद्र ने सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण के प्रसार की जांच करने के लिए केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए उपाय करने के निर्देश दिए हैं और मामलों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि महामारी की बढ़ती स्थिति में होटलों और अस्पतालों से जोड़ दिया जाए। उन्होंने जिला उप जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और कोविड डेडिकेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा करने की भी सलाह दी है। इसके साथ ही दोस्तों धरती के बेहद करीब से गुजरेगा इमारत के आकार का एस्टेरॉयड। जी हां, 2022 की शुरुआत में अंतरिक्ष से धरती की ओर बढ़ते खतरे ने वैज्ञानिक को चिंतित कर दिया है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार एक बड़ा खतरा तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ताजा बयान के अनुसार एक विशाल इमारत के आकार का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब गुजरने का संदेशा दिया है। नासा ने इस क्षुद्र ग्रह को संभावित रूप से खतरनाक बताया है। नासा की संभावना जताई है कि इससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा भी 3 अन्य क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरेंगे। अंतरिक्ष में हो रही गतिविधियों को लगातार नजर रखने वाली स्पेस एजेंसी नासा ने इस क्षुद्र ग्रह का नाम 2013 YD48 रखा है। नासा ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 11 जनवरी को यह एस्टेरॉयड धरती से 3,48 करोड़ मील से दायरे में होगा। भारत ने अफगानिस्तान को भेजी 5 लाख कोविड वैक्सीन। जी हां, भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान को मानवीयता के नाते सहायता भेजी है। भारत ने अफगानिस्तान को कोविड-19 वैक्सीन की 5 लाख खुराक पहुंचाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एंटी कोरोना कोवैक्सीन की 5 लाख खुराक अफगानिस्तान को भेजी जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों पेंशनर्स और बैंक खाताधारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत, मिलेगा लाभ। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा पेंशनरों और आम जनता को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पेंशन के लिए पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही KYC अपडेशन की भी तिथि को बढ़ाया गया है। अब फरवरी के अंत तक KYC अपडेट कर सकेंगे। इसके साथ ही अब आम जनता को 3 महीने की मोहलत दी गई है।
वही दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट पर तो फिर बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम। 3 दिन बाद बारिश ओलावृष्टि के आसार, जानिए अपने शहर का हाल। जी हां, नया साल 2022 लगते ही भले ही ठंड का असर कम हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। 3 दिन बाद कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार बन रहे हैं। ऐसे में 5 से 8 जनवरी तक प्रदेश भर में बारिश का दौर चलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो बीते दिन 2 जनवरी 2022 को 4 जिलों में शीतल दिन और 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में कोहरा छाया रहा। वहीं 14 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा भी चलती रही। वहीं दोस्तों बात करें आज के आखिरी खबर में मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट पर तो मध्य प्रदेश में बिगड़े हालात। आज 168 नए पॉजिटिव एक्टिव केस, 600 के हुआ पार। जी हां, नए साल में मध्य प्रदेश में कोरोना का तांडव जारी है। बीते दिन 2 जनवरी को 168 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 600 के पार हो गई है और संक्रमण दर 0.20% के पार हो गया है। राहत की खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 18 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं और रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है। चिंता की बात यह है कि नाइट कर्फ्यू के बावजूद लगातार केस बढ़ रहे हैं और इंदौर हॉटस्पॉट बन गया है।